पुनः मैं जीएस की ब्रह्मास्त्र सीरीज को लेकर S19 सीरीज लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। बहुत से बच्चों का कन्फ्यूजन होता है, सर ये क्वेश्चन हमारे काम के हैं या नहीं है। तो बच्चों इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, किसी भी एग्जाम्स में क्वेश्चन बेटा वही आते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक में क्वेश्चन होगा भारत की राजधानी दिल्ली तो दूसरे में लखनऊ होगा, सेम क्वेश्चन आते हैं, बस स्तर थोड़ा होता है। इसलिए मैं क्वेश्चन जो बनाता हूँ ये 15 क्वेश्चन, उसमें यूपी टीटी से लेकर पीसीएस तक के क्वेश्चन शामिल होते हैं। पीसीएस वालों के लिए सारे क्वेश्चंस रटने अनिवार्य है, आपके लिए भी रटने अनिवार्य है। और आप धीरे धीरे एक शॉर्ट तरीके से मैं आपको एग्जाम क्वालिफाई कराना चाहता हूँ, ताकि आपको लंबी लंबी किताबों के बोझ के तले नहीं दबना पड़े। आपकी रैक में इतनी पुस्तकें नहीं हो कि आप उनको पढ़ ही नहीं सके, रिवाइज ही नहीं कर सके। इन 15 क्वेश्चन को आप धीरे धीरे रटते रहिए। धीरे धीरे कहते हैं ना कि धीरे धीरे काम करने से सब संभव होता है। ऋतु आए फल होए, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन यूपी संबंधित है। उत्तर प्रदेश का कुल अक्षांशीय विस्तार कितना है? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आप जानते हैं, देशांतर और अक्षांश, तो वही अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहे हैं। लैटिट्यूड आपका कितना है? तो 7 डिग्री 36 मिनट, 60 डिग्री 36 अंश है, क्योंकि जो यूपी का अक्षांशीय विस्तार है वो 23.5 से लेकर 31 डिग्री 28 सेकंड जो है वो 23.5 डिग्री से लेकर के 31 डिग्री 28 अंश तक है। जबकि देशांतरी विस्तार भी आपका 60 डिग्री 9 अंश ही है, क्योंकि देशांतरी जो लॉन्गिट्यूडल है वो कितना है? 77 डिग्री 30 अंश से लेकर के 84 डिग्री 39 अंश तक है। तो दोनों में लगभग अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। 60 डिग्री 36 आपका अक्षांशीय विस्तार है, जबकि देशांतरी 60 डिग्री 9 अंश। तो गलत नहीं करना, ठीक। यूपी का एकमात्र जिला जो हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ है, तो उसका आंसर है सहारनपुर। और आप ये भी याद रखिए कि हिमाचल प्रदेश से यूपी की सबसे कम सीमा लगती है। न्यूनतम सीमा हिमाचल से लगती है, जबकि अधिकतम सीमा यूपी की मध्य प्रदेश से लगती है, एमपी से लगती है। और सहारनपुर जिला 3 प्रदेश की सीमा बनाता है, 3 प्रदेश से लगता है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड। एकमात्र जिला जो 3 राज्यों से सीमा बनाता है वो है सहारनपुर, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड। जबकि सोनभद्र है वो 4 राज्यों से बनाता है, छत्तीसगढ़, एमपी, बिहार, झारखंड। इस बात का क्वेश्चन नंबर 3 यूपी से संबंधित है। औंधी ताल किस जिले में है? औंधी ताल आप जानते हैं बनारस में है, वाराणसी में है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बनारस में एक कछुआ वन्यजीव विहार भी बनारस में ही है, और बनारस में नक्कटैया मेला भी लगता है, और बनारस में ही इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो बार बार क्वेश्चन आता है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के अंदर कहां पर है? बनारस में है, वो याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम कहां है यूपी में? तो रिहंद नदी पर बनाया जा रहा है, पिपरी सोनभद्र में। किस नदी पर? रिहंद, जो कि सोन की सहायक नदी है, पिपरी सोनभद्र में बनना। और इसी नदी पर एक ओबरा डैम भी बनाया जा रहा है, जो रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र में है। टिक कर लीजिए। यूपी के अधिकतम वन क्षेत्र वाले 5 जिले कौन से? मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया वाले 5 डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल कहां पर है? सोनभद्र है। सोनभद्र के बाद इसका आंसर होगा लखीमपुर खीरी, फिर मिर्जापुर, फिर पीलीभीत, फिर चित्रकूट। यानी कि अधिकतम सोनभद्र में है, और न्यूनतम मिनिमम कहां पर है? भदोही। संत रविदास नगर भी उसको पहले कहते थे भदोही, जहां की कालीन कारपेट बहुत फेमस है, भदोही। उसके बाद मऊ, मैनपुरी, संत कबीर नगर। तो अधिकतम वन सोनभद्र में, न्यूनतम आएगा तो भदोही। यूपी के अधिकतम वन क्षेत्र का परसेंटेज, मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी सोनभद्र नंबर 1 पे, यानी कि एरिया में भी नंबर 1 पे है, और परसेंटेज में भी सोनभद्र नंबर 1 पे। सोनभद्र में लगभग 37%, 36.79% सोनभद्र। उसके बाद चंदौली, फिर पीलीभीत, फिर मिर्जापुर, फिर चित्रकूट। जबकि न्यूनतम भदोही, मैनपुरी, देवरिया, बदायूं। यानी कि दोनों में सेम आंसर करना है। अधिकतम वन क्षेत्रफल, अधिकतम फॉरेस्ट एरिया, परसेंटेज बोथ, उसका आंसर सोनभद्र। न्यूनतम वन क्षेत्रफल, न्यूनतम वन परसेंटेज आएगा तो भी आंसर क्या होगा? भदोही। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे के जड़ के साथ संयोजन करते हैं? ये बार बार क्वेश्चन आता है, साइंस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, किस पौधों की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो वो दलहनी फसलों के साथ, या दाल वाली जो फसलें होती हैं
उनकी गांठ से, दलहनी या दलहनी फसलों की गांठ में। क्योंकि क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करते हैं। एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होता है उसको नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं। आप ये भी जानते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की सर्वाधिक प्रतिशतता है, 78.78% नाइट्रोजन वायुमंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन अलग से आ सकता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का है, तो उसका आंसर नाइट्रोजन होता है। तो ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं। राइजोबियम नाम का जो बैक्टीरिया होता है वही उपस्थित होता है, वही ये काम करता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है, राइजोबियम। गलत नहीं करना, याद कर लीजिए। एटमॉस्फेयर में सर्वाधिक नाइट्रोजन मिलती है, याद करें। धर्मत का युद्ध किनके मध्य हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हिस्ट्री क्वेश्चन है। तो धर्मत का युद्ध जो था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच, जिसमें औरंगजेब की विजय हुई थी। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसमें हमेशा गलती होती बच्चों से, कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, उसकी सही तिथि क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली थी उसकी लास्ट बैठक कब हुई थी। बहुत से बच्चे इसका आंसर 26 नवंबर 1949 भी करते हैं, जो कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। लेकिन अंतिम बैठक जब भी करना होगा तो आप करेंगे 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक हुई थी। एक और बार बैठक हुई थी और पुनः 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू कर दिया गया था। तो अंतिम बैठक जब भी करेंगे तो 24 जनवरी 1950 और 24 जनवरी को ही राष्ट्रपति चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखना है इस बात को। इसी दिन हमने अपने देश का नेशनल एंथम और राष्ट्रीय गीत भी स्वीकार किया था, नेशनल सॉन्ग्स में। किसी सांसद को कितने दिन संसद में लगातार अनुपस्थित रहने पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई घोषित किया जा सकता है। तो अगर कोई भी सांसद, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा या राज्यसभा कि में बिना परमिशन के, बिना अनुमति के 60 दिन लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है, याद रखिएगा। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बार बार आता क्वेश्चन है, अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी। तो अभिनव भारत की स्थापना बी.डी. सावरकर जी द्वारा की गई। विनायक दामोदर सावरकर पूना में की थी 1904 में। पहले ये मित्र मेला नाम का संगठन था, बाद में अभिनव भारत। बी.डी. सावरकर को आप जानते हैं, महान देशभक्त, महान क्रांतिकारी, जो सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर में जिन्हें सजा भी दी गई थी काला पानी की। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन एमपीपीसीएस, राजस्थान यूपी सब में आया हुआ क्वेश्चन है, ज्योग्राफी क्वेश्चन है। ब्राजील में विशाल कहवा बागान को क्या कहते हैं। आप जानते हैं कि दुनिया में सर्वाधिक कहवा, दुनिया में सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कहाँ पर होता है, ब्राजील में होता है। और ब्राजील में ही सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन भी होता है, सर्वाधिक चीनी का उत्पादन भी ब्राजील में होता है। तो ब्राजील के जो बड़े बड़े कॉफ़ी फार्म हाउस होते हैं, कहवा बगीचे होते हैं, उनको फेजेंडा कहते हैं। क्या कहता है, फेजेंडा। आया हुआ क्वेश्चन है, एमपीपीसीएस में भी आ चुका है, रट लीजिए। क्योंकि ब्राज़ील में ही साओ पाउलो है जो दुनिया की सबसे बड़ी कॉफ़ी की मंडी है, और फेजेंडा को हम बड़े बड़े विशाल कहवा बागान कहते हैं। और ब्राज़ील में एक सिटी है सेंटोस, जिसे कॉफ़ी पोर्ट कहते हैं, कॉफ़ी बंदरगाह। क्वेश्चन टिक कर लीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह कहते हैं। इन विच पोर्ट इज नोन एज कॉफ़ी पोर्ट, देन आंसर विल बी सेंटोस इन ब्राज़ील। ब्राज़ील में अमेजन नदी है जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। बिगेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड अमेजन, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड नाइल। लंबी आएगी तो नील करेंगे, बड़ी आएगी तो अमेजन। एक और क्वेश्चन है कि किस देश की सीमा इजराइल से नहीं लगती है। जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, मिस्र, फिलीपींस या इराक। तो इसमें जॉर्डन से भी लगती है, लेबनान से लगती है, सीरिया से, मिस्र, फिलीपींस, इराक से इजराइल की सीमा नहीं लगती है। इजराइल के बारे में आप सब जानते हैं। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बैकियर क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। बुलक कैपिटलिस्ट या बैल पूंजीपत किन्हें कहा जाता है। बुलक कैपिटलिस्ट, बैल पूंजीपति। तो उन किसानों को कहा जाता है, उन फार्मर्स को कहते हैं कि जिनके पास कुछ साधन होते हैं लेकिन बहुत अधिक साधन नहीं होते हैं, वो धनाढ़ नहीं होते हैं, कुछ लेस
मतलब साधन है, बहुत गरीब भी नहीं है, बहुत अमीर भी नहीं है, एक तरह से आप ये समझिए। और अंतिम क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करने की नोडल एजेंसी कौन सी है, नोडल संस्था कौन सी है? तो नीति आयोग। गरीबी रेखा आप जानते हैं, भारत आज भी दुनिया में सबसे अधिक गरीबों वाला देश है। हालांकि लगातार सुधार हो रहा है और अभी जो रिसेंटली आंकड़े हैं उसके हिसाब से भारत में 21.92%, 21.92% गरीबी भारत में है, जिसमें सर्वाधिक गरीब यूपी में है। तो आज के लिए इतना ही। ये S19 सीरीज समाप्त हुई। आप पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।